आरबीआई ने अपनी पिछली मीटिंग में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी। इसके बाद बैंकों और एनबीएफसी ने एफडी पर ब्याज दरें कम करनी शुरू कर दी हैं। आरबीआई की एमपीसी की अगले बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों एनबीएफसीज ने डिपॉजिट रेट्स घटाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है। साथ ही लिक्विडिटी रुपए की उपलब्धता में भी सुधार होने की बात कही जा रही है। एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक और एनबीएफसी बजाज फाइनेंस ने इस हफ्ते डिपॉजिट रेट्स घटा दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे आने वाले दिनों में लोन उधार पर ब्याज दरें भी कम होंगी और आरबीआई की नीतियों का असर आम लोगों तक जल्दी पहुंचेगा। आरबीआई ने जनवरी से सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 4 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। मंगलवार को उसने और 80,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का ऐलान किया। यानी आरबीआई बाजार में और पैसा डाल रही है ताकि ब्याज दरें कम हो। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस साल फरवरी में सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की थी। उम्मीद है कि एमपीसी की अगली मीटिंग में रेपो रेट में 0.25% की कटौती हो सकती है। अधिकतर बैंकों से इस तिमाही में डिपॉजिट रेट्स कम करने की उम्मीद है। उन्होंने पहले ही येपो रेट से जुड़े एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट ईबीएलआर के आधार पर डिपॉजिट रेट्स घटा दिए हैं, लेकिन बैंकरों का कहना है कि वो अभी अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स एमसीएलआर के आधार पर लोन की दरें तुरंत नहीं घटाएंगे। डिपॉजिट रेट्स में कटौती से एमसीएलआर में कमी का रास्ता साफ होता है। एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और बजाज फाइनेंस ने डिपॉजिट रेट्स 0.25-0.40% तक घटा दिए हैं। बंधन बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दरों में आधी तक कटौती की है। बैंक ऐसे वक्त में ब्याज दरें कम कर रहे हैं जब सरकार ने अप्रैल से जून के लिए अपनी सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की दरें जस की तस रखी हैं। इनमें आरबीआई बॉन्ड्स और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पर ज्यादा से ज्यादा 8.2% ब्याज मिलता है। मनी हनी फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप भैया कहते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट करने वालों को इस फाइनेंशियल प्लानर्स बताते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये समझने में आसान होते हैं और नियमित रूप से पैसा मिलता रहता है। यह बाजार की स्थिति पर निर्भर नहीं होता। ये प्रोडक्ट्स रिटायर लोगों या उन निवेशकों को पसंद आते हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं और बिना किसी अनिश्चितता के काम को सरल रखना चाहते हैं। इसके मुकाबले डेट फंड्स पर रिटर्न तय नहीं होता और चुने हुए फंड और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के आधार पर ये अस्थिर हो सकते हैं। ज्यादा ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के दौरान मार्केट टू मार्केट लाभ या नुकसान हो सकता है। ये कटौती खास तौर पर उन स्पेशल डिपॉजिट्स पर केंद्रित है जो सीमित समय 31 मार्च तक के लिए ज्यादा ब्याज दरों पर शुरू की गई थीं।